सही वर्ल्ड में ना कुछ ऐसी जगह है जो साइलेंट है लेकिन कुछ रीजन के चक्कर में है। कुछ ऐसे विस्पर्स आते हैं जो लोगों से नहीं आते बट हालातों से आते हैं, कुछ जगहों से आते हैं। और कभी कभी ना हमारी आंखें कुछ ऐसी चीजें देख लेती हैं जो शायद हमें कभी देखने के लिए बनी भी नहीं होती, पर अपनी कॉर्नर ऑफ आई से देखने की शायद यहाँ पे कोई चीज थी। और ऐसी ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई हैं लोगों के साथ ओवर द इयर्स, जो बहुत लोगों को डराया, बहुत लोगों की डेथ हुई है। और ऐसी ना डिफरेंट हॉरर स्टोरीज है जो लोगों को बांध के रखती है, सोचने देखने पे मजबूर करती है कि ऐसा क्या हुआ। और बहुत लोग डरे हैं इन चीजों से, इन स्टोरीज को सुन के और इनके बारे में जान के। ये स्टोरीज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये रियल स्टोरीज है, रियल लोगों के साथ जो अलग अलग चीजें हुई हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत लोग बचे उन्होंने बताया, या उनका कोई नोन है जिसने इन सब चीजों के बारे में बताया। So do watch the whole video and this video is about the real life horror stories and बच के रहना, शायद ये आपके साथ भी हो सकता है। एक बार ना दो दोस्त एक फ्लैट में साथ रहते थे। तो एक बार एक दोस्त रात को 2-2:30 बजे घर आया और घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। तो उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी और उसने सोचा शायद अपने रूम, जो फ्लैटमेट है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, अपने रूम की तरफ जाते। बट उसने एक बार आवाज लगाई सहरा, उसको कोई जवाब नहीं आया। उसने एक और बार आवाज लगाई सहरा, कोई जवाब नहीं आया। तो उसको लगा चलो ठीक है वो सो रही होगी, डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ लीड करने लगा, उसको ना अपने आई के कॉर्नर से ऐसा देखा हॉलवे में ना शायद कोई चीज मूव हुई है, शायद कोई चीज ऐसी जो अनह्यूमन थी, जिसकी कोई फिगर नहीं थी, सिर्फ शैडो थी। वो कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या चीज मूव हुई है एकदम यहाँ से। वो इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अपने रूम की लाइट ऑन करने वाला था, उसको पीछे एक कोल्ड विस्पर में आवाज आई, आई एम स्टिल हियर। हम शॉक हो गया, उसकी पूरी बॉडी में गूज बम्स आने लग गए कि ये क्या मूव हुआ है और ये क्या हुआ है मेरे साथ। उसने जैसे लाइट ऑन करी, कुछ भी नहीं था। उसको लगा पता नहीं शायद मेरा भ्रम होगा। उसको फिर से अपनी कॉर्नर ऑफ आई में देखा कि हॉलवे में कुछ मूव कर रहा है। वो सारी लाइट जलाई उसने घर की, और यूजुअली इनका घर क्लीन रहता था, टाइडी रहता था, सारी ड्रॉर्स बंद, सब कुछ साफ। और आज भी सब कुछ साफ ही था। उसने सारी लाइट ऑन करी, उसे घर में कुछ नहीं दिखा। पर अब वो चिल्ला रहा था, उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब इतने में ना वो कंफ्यूज होगा कि उसकी जो फ्लैटमेट वो उठी क्यों नहीं अब तक। उसके रूम पे जाके नॉक करा, कुछ नहीं हुआ। उसने गेट खोला, उसकी रूममेट, उसकी फ्लैटमेट वहां पर थी नहीं उस रूम में। वो घर में अकेला था। जैसे अपने फ्लैटमेट का जो रूम की लाइट ऑन करने जा रहा, फिर से एक और कोल्ड आवाज आई, आई एम रियली स्टिल हियर। इतनी तेज चिल्लाया, डरा। उसने सब कुछ लाइट ऑन करके भागने के लगा गेट की तरफ, और देखा किचन की ना सारी ड्रॉर्स खुली हुई थी, सामान नीचे गिरा हुआ था, बहुत अनटाइडी हो रखा था। लाइक इन 15 सेकेंड्स ना कोई शोर हुआ, ना कोई आवाज है, इतनी शांति में सारी ड्रॉर्स खुल के सब अनटाइडी कैसे हो गए। वो इतना कंफ्यूज हुआ, घर बंद करा और भाग गया। अगले दिन सुबह वो आया तो उसने सायरा को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। कह रही जब मैं घर आई तक घर एकदम नीट एंड क्लीन था और सारी लाइट्स भी ऑफ थी, तो तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और वो दोनों जब इन चीजों को डिस्कस कर रहे थे ना, सडनली घर की लाइट्स फ्लिकर होनी शुरू हुई और एक कोल्ड आवाज फिर से आई, आई एम स्टिल हियर। एक बार ना एक केबल टेक को एक असाइनमेंट मिलता है कि उसको घर के बेसमेंट में जाके सारी वायर्स ठीक करनी है। तो उसको लगा कि उसके लिए कुछ नया नहीं, उसका डेली का यही काम है। तो उसने बहुत अजीब अजीब बेसमेंट्स देखे हैं, और बेसमेंट सारे वैसे इतने डार्क होते हैं। और इन सब घरों में ना जो पुल डाउन स्ट्रिंग होती वाली लाइट है वो होती थी, और रूम के एकदम बीच में होती थी। तो इतनी दूर तक उनको अंधेरे में जाने की आदत थी। एक दिन उसको एक ऐसा असाइनमेंट मिला, उसको केबल्स ठीक करनी थी बेसमेंट में जाके। बट इस घर में जब वो गया ना, उसको बहुत अजीब सी वाइब्स आनी शुरू हुई। उसने कहा चलो शायद कुछ लग रहा होगा। वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाना शुरू करा। अब वो देख रहे बेसमेंट की जो वॉल थी ना, जो स्टेयर्स की वॉल थी, वो न्यूज़पेपर से कवर थी। और इन न्यूज़पेपर्स पे ना ऐसी कुछ नॉर्मल नहीं, सारी ट्रेजेडी, मर्डर, किडनैप और ऐसी सारी चीजों की न्यूज थी, वो भी फ्रंट पेज हेडलाइन, सारा कुछ यही था। वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि यार कोई स्पेसिफिकली यही सब क्यों लगा रहा है, या फिर क्या इसके पीछे कुछ है। वो समझ नहीं पाया, उसने इग्नोर करा और वो जा रहा था पुल अपनी लाइट ऑन करने के लिए। वो वहां पहुंचा, उसने देखा लेफ्ट साइड में ना एक ह्यूमन साइज डॉल पड़ी है एक रॉकिंग चेयर के ऊपर, और उसके साइड में एक बच्चे का क्रैडल पड़ा है, टॉयज पड़े हैं और सारी चीजें। और जब वो जा रहा था तब उसके लेफ्ट साइड में था सब कुछ। उसको लगा पता नहीं चलो रखा होगा, किसी का काम है। उसने लाइट ऑन करी और वो अपना काम करना शुरू कर दिया। उसका काम फिनिश हुआ। जब तक ना उसने लाइट ऑफ करने के लिए पहुंचा, रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होने लग गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या हो रहा है, रूम का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। उसने लाइट ऑफ करी एंड जैसे वो आया था लेफ्ट साइड में था, वापस जाएगा तो राइट साइड में होना चाहिए सामान, बट नहीं, अब वो सारा सामान फिर से लेफ्ट साइड में था उसकी। और वो एकदम कंफ्यूज हो गया। अब वो चेयर भी धीरे धीरे मूव हो रही थी,
बट बेसमेंट में कहीं से हवा नहीं आ रही थी, ना फैन था। वो क्रैडल भी वहां पे रखा था, क्रैडल के अंदर डॉल थी, अब वो रॉकिंग चेयर में डॉल नहीं थी। वो एकदम कंफ्यूज हो गया, डर गया, और वहां से बहुत स्पीड में भागा। एक बार उसका पैर भी फिसल गया, वो चिल्ला रहा था। और तब से आज तक उसको उस बेसमेंट के सपने आते हैं। और उसके बाद उसने अपनी जॉब भी चेंज कर दी, क्योंकि उसको तब से इन डार्क बेसमेंट्स और डार्क एलाइज में जाने से बहुत डर लगता है। एक बार ना एक लेडी अपने फ्लैट में अकेली रहती है, और वो ना अपने कुछ 2-3 दोस्तों का वेट कर रही थी। बट यूजुअली क्या होता है, जब उसको वॉशरूम या शॉवर में जाना होता है, वो बाहर एक छोटा सा नोट छोड़ देती है, इन द शावर प्लीज कम इन, डू नॉट नॉक द डोर। तो उसके दोस्तों को भी पता है नॉर्मल है और कुछ अजीब नहीं है। एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे शॉवर में थी और बाहर से नॉक की आवाज आई। उसने कहा जस्ट वेट, आई एम कमिंग। उसने वेट करा, और फिर से वो शॉवर के से उसको ना नॉक की आवाज आई। उसने कहा वेट, आई एम कमिंग। और जैसे ही वो बाहर आई ना, उसके घर में कोई भी नहीं था, बट वो नोट घर के अंदर पड़ा था इस टाइम। अगर कोई घर के अंदर, उसके दोस्त अभी तक नहीं आए, तो वो नोट घर के अंदर कैसे आ गया। और उसके 10 मिनट बाद उसके दोस्त आए, तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुम लोग अंदर आए थे, या फिर तुम आके जा रहे हो, कोई मजाक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है। उसने कहा नहीं, हम तो जस्ट अभी आए हैं, और हमने अभी बेल बजाई है, आज तो हमें कोई नोट भी नहीं मिला बाहर, तो तुम किस नोट की बात कर रही हो। वो एकदम कंफ्यूज हो गई कि शायद कोई इंट्रूडर था, या क्या चीज थी जो वो नोट अंदर लेकर आई। नॉक करा, और अगर शायद वो इस नॉक से बाहर आ जाती, मे बी उसकी लाइफ ही नहीं बचती। उसके बाद से वो कभी वो शार के जब जाती है, कोई नोट बाहर छोड़ के नहीं जाती, और संभल के रहती है कि अगर कोई ऐसी नॉक आए तो या तो पहली नॉक पे मत जाओ, या फिर इन चीजों से बच कर। एक बार ना एक हॉस्पिटल में संडे आफ्टरनून में एक नर्स अपनी पेशेंट को चेक करने जा रही थी। पूरा हॉस्पिटल खाली था संडे आफ्टरनून को, तो अपने नर्सेज रूम से अपने लैपटॉप को अपने टेबल पे रख के चली, और फाइल थी उसके पास कुछ। अब वो बीच में उसकी ना थोड़ी फाइल्स इधर उधर होगी, वो अपनी फाइल समेट रही थी, और वो 2 रूम के एग्जैक्ट बीच में थी, दोनों का ही डोर उससे बहुत दूर था। और वो अपनी फाइल समेट रही, कुछ मेडिसिन चेक कर रही। इतने में उसको पीछे से ना एक बहुत कोल्ड आवाज आई, आई एम वेटिंग फॉर यू। और उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि जो पिछले वाला रूम था उसमें एक डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रहा था, और अगले रूम में उसको जाना था। वो जैसे ही अगले रूम की तरफ गई अपने पेशेंट के पास, उसने देखा उस पेशेंट की डेथ हो गई थी ऑलरेडी। अब उसे समझ नहीं आया कि ये इसी पेशेंट की उसको आवाज है, आई एम वेटिंग फॉर यू, या वो क्या हुआ, क्योंकि वो हॉलवे पूरा एम्प्टी था, कुछ उस टाइम प्रैंक भी नहीं कर रहा था। और वो इतना शॉक हो गई कि उसको फीवर हो गया, और वो 2-4 दिन तक हॉस्पिटल ही नहीं आई उसके बाद। एक बार ना एक गार्ड रात को एक स्कूल में ड्यूटी दे रहा था, तो वो ना सारे रूम वगैरह चेक कर रहा था, जाके उसकी ड्यूटी थी, वो पूरे स्कूल में घूम रहा था। एकदम से एक क्लासरूम का फोन बजा, और वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये फोन क्यों बज रहा है इस टाइम। वो गया उस क्लासरूम के अंदर, फोन पिकअप करा, सामने से कोई आवाज़ नहीं आई, एकदम डेड। उसने मिलाने की कोशिश करी, एकदम डेड, कोई डायल टोन नहीं, कुछ भी नहीं, उसे समझ ही नहीं आया। वो एकदम कंफ्यूज हो गया, वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद ना उसको फिर से एक रूम से आवाज़ आई, एक कॉल आने की, और वो वही रूम था। वो वहाँ फिर से गया और जाकर उठाया, इस बार भी किसी की आवाज़ नहीं थी। कंफ्यूज हो गया, और वो वहाँ से फिर चला गया, वो बाहर जाके अपनी ड्यूटी कर। अगले दिन सुबह उसने पूछा जो हेड मास्टर्स थे और जो प्रिंसिपल थे कि इस रूम का जो फ़ोन है वो रात को 2 बार बजा, कौन उस पर कॉल कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया, ना किसी ने जवाब दिया। जब उसने कॉल बैक करने की कोशिश करी, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, कोई फ़ोन मिला ही नहीं। और वो हेडमास्टर और प्रिंसिपल को कंफ्यूज हो गई कि ये फ़ोन बजा था, ये सही में फ़ोन बजा था। वो गार्ड हाँ कह रहा, वो कह रहे ये फ़ोन पिछले कुछ सालों से डेड है, तो इसका बजना एक बहुत ही अजीब चीज़ है, और अगर ये बजा है तो लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल। वो गार्ड एकदम शॉक हो गया, कह रहा नहीं सही में फ़ोन 2 बार बजा था रात को, और मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब से वो गार्ड एकदम डरा डरा से रहता है उस स्कूल के अंदर, और जब ड्यूटी करते है वो कोशिश करते हैं स्कूल के अंदर ना ही जाए, बाहर ही ड्यूटी करे, क्योंकि उसको लगता है शायद तो स्कूल के अंदर कुछ ऐसी प्रेजेंस है जो लोगों को डरा सकती है, और उससे जितना दूर रहो उतना बेटर है। सो दीज वर सम हॉरर स्टोरीज जिसने बहुत लोगों को डरा के रखा, और ये ना सारी रियल स्टोरीज हैं, लोगों के साथ हुई हैं, और लोग इससे डरते हैं कि यार कितना अजीब और कितनी अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी और अलग अलग जगहों पे। सो डू कमेंट अगर आपको इनमें से कोई भी स्टोरी स्केरी लगी, एंड डू कमेंट कि अगर आपके पास कोई ऐसी और डिफरेंट हॉरर स्टोरीज है जिससे शायद लोगों को डर लग सकता है और लोग सोचने मजबूर हो सकते हैं, क्या ये चीज़ें सही नहीं होती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।